बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से वालिदैन की परेशानी ये होती है कि उनके नौज़ायदा बच्चे की आंख से पानी बहता रहता है। आज की इस वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें मैं बात करने जा रही हूँ उन 3 कॉमन कंडीशंस के बारे में जो एक न्यू बॉर्न की आंख को मुतासिर करती है या उसकी आंख से पानी बहने की वजह बनती है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमने इन कंडीशन को किस तरह से डील करना है। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन कंडीशन है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट स्टेनोसिस। जो हमारा न्यू बॉर्न बच्चा है उनमें 50% केसेस में ऐसा होता है कि जो एक कुदरती निजाम है कि आंख का पानी उसके नाक के रास्ते से एक नाली के जरिए से जज़ब होता है, और अगर उस नाली के अंदर कोई रुकावट आ जाए या पार्शियल ब्लॉकेज जो कि 50% न्यू बॉर्न के अंदर होती है, तो वो पानी ड्रेन होने की बजाय उसके रुखसार के ऊपर बहता रहता है या बाद ज़ुकात आंख के कोने से निकलता रहता है। लेकिन इस कंडीशन में ये डिस्चार्ज यूजुअली क्लियर होता है, बच्चे की आंख में कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई सुर्खी नहीं होती और बच्चा यूजुअली वेल होता है और बच्चा इस कंडीशन के अंदर अनवेल या बीमार नहीं होता। इसके लिए हमने क्या करना होता है, एक सिंपल सा मसाज है कि आप आंख के कॉर्नर के ऊपर अपनी लिटिल फिंगर की मदद से दिन में कोई 4 से 6 दफा जो है वो आप इसको राउंड तरीके से घुमा के उसको प्रेशर देंगे या इसको मसाज देना कहते हैं। ये कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर से लेके आप बच्चे की नाक के साथ साथ इसमें मूव करते हैं। ये कंडीशन टाइम टेकिंग है। यूजुअली न्यू बॉर्न बच्चों में ये फर्स्ट वीक से स्टार्ट होके 3 से 4 महीने तक जा सकती है। जैसे जैसे उसका वो रास्ता ग्रो करेगा, उसका साइज बढ़ेगा या आप वो मसाज कंटिन्यू करेंगे तो वो रुकावट एक नेचुरल तरीके से खत्म हो जाती है। बच्चों की आंख से बहने वाले पानी की दूसरी बड़ी वजह है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि न्यू बॉर्न के केसेस में गोनोकॉकल इन्फेक्शन हो सकते हैं या क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस की वजह से हो सकते हैं। ये बच्चा यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी के जरिए से अपनी माँ से ये इन्फेक्शन कैच करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सूरत में बच्चे की आंख से बहने वाला जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा थिक डिस्चार्ज के साथ आता है। आंख के अंदर बहुत ज्यादा सोजिश हो सकती है, बच्चे की आंख सुरख हो सकती है और उसके इर्द गिर्द जो लिड होता है या पर्दा होता है वो भी सारा सूजा हुआ होता है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक सीरियस इन्फेक्शन होता है। बच्चे के अंदर कुछ सिस्टेमिक सिम्टम कि बच्चे को बुखार हो सकता है, कुछ बच्चों में निमोनिया के साइन आ सकते हैं और बच्चा यूजुअली अनवेल भी हो सकता है। अगर इस कंडीशन का इलाज ना करवाया जाए तो ये बच्चों की विजन के लिए या उनकी बसारत के लिए एक खतरनाक कंडीशन है। यूजुअली जो है इसकी बहुत सिंपल सी एंटीबायोटिक है और इसके लिए आपको फौरन से जो है एक पीडियाट्रिशियन की हेल्प चाहिए होती है। थर्ड कॉमन कंडीशन जो बच्चों की आंख से पानी बहने की वजह बनती है वो है सिंपल कॉमन कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन। जब भी बच्चा फ्लू का शिकार होता है तो जुकाम के साथ साथ या छींकों के साथ साथ उसकी जो आंख है वो भी सुर्ख हो सकती है और उसके साथ क्लियर डिस्चार्ज या फिर आप कह सकते हैं कि पानी उसकी आंखों से बहना शुरू हो जाता है। तो एक सिंपल कंडीशन है, जैसे ही बच्चे का वायरस 2 से 3 दिन में क्लियर होगा, बच्चे की आंख से बहने वाला पानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। थैंक यू।